क्या आपने कभी सोचा है, जब अपना ही बेटा माँ को घर से निकाल दे तो माँ का दिल किस हाल में होगा। आज की कहानी आपको भीतर से झकझोर देगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अंतर्मन दीप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपकी आंखें भर जाएगी। एक माँ जिसने अपना सब कुछ बच्चे के लिए नछावर कर दिया, वही माँ जब बूढ़ी हुई तो उसी बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि एक अजनबी लड़के ने वो कर दिखाया जो पूरे गांव को मिसाल बन गया। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। उसमें सावित्री देवी अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। सावित्री देवी पति के गुजर जाने के बाद बेटे को पालना, पढ़ाया लिखाया, शादी कराई और घर बसाया। लेकिन समय बीतने के साथ बेटा बदल गया। वह अब माँ को बोझ समझने लगा। बहू के काने भरने पर बेटे ने माँ से धीरे धीरे दूरी बना ली। एक दिन बहू ने बेटे से कहा, ये बूढ़ी औरत हर वक्त दवाई मांगती है, खर्चा बढ़ रही है, अब इसे अलग करो। बेटा माँ के कमरे में आया और बोला, माँ अब इस घर में नहीं रह सकती, जाइए जहाँ जाना है। सावित्री देवी की आंखें से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पुरानी पोटली उठाई और घर से निकल गया। गांव की चौपाले पर सड़क के किनारे सावित्री देवी बैठी थी। उनके पास ना पैसे थे ना सहारा। लोग आते जाते देखते और कोई उसी समय शहर से आया एक अजनबी लड़का अरब वहाँ से गुजर रहा था। उसने बूढ़ी माँ को देखा जो अकेली आंसुओं में डूबी बैठी थी। अरब के पास आकर कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं? सावित्री ने सब कुछ बता दिया। अरब की आंखें भीग गई। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ा, कहा, अब आप अकेली नहीं, चलिए मेरे साथ। अरब उन्हें अपने घर ले गया। उन्हें माँ की तरह सामान दिया, खाना खिलाया, दवा दिलाई और बिस्तर पर आराम कराया। कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, देखो सगे बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन एक अजनबी लड़के ने माँ बना लिया। गांव के बुजुर्ग पंचायत बुलाकर बोले, आज अरब ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। यह लड़का पूरे गांव के लिए प्रेरणा है। जब बेटे को यह पता चली तो वह माँ के पास आया और रोते हुए बोला, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सावित्री बोली, बेटा माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ़ करती है, लेकिन याद रखना माँ बाप भगवान के रूप होते हैं। उनका अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं उनकी कद्र करनी चाहिए, वरना जीवन भर पछताना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही दिल को